Good evening, all. Hope all are okay and a happy Navratri to all. Today I am making this video to my family and friends. Please like, subscribe, and comment my channel. So please or share it maximum to maximum. I'm making this video because today is the second day of Navratri. It was very special day for me and especially all my family and friends all are enjoying this day these days because there is a nine goddess of Mata. So today is yesterday you all know the beginning of Navratri. So happy Navratri to all. Today is second day. So I am making this video to all my family and friends or those students who are preparing their examination. Competitive examination. So this video is very motivated video, and so please like, share, and subscribe my channel. I start my video. We know that कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कथा और आगे हम बात करेंगे उनके श्लोक्स के बारे में। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ उनकी कथा से। तो आप सब जानते हैं जैसा कि नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी के रूप में करने से विधान है। माँ के नाम से ही उनकी शक्तियों का वर्णन मिलता है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी को हम नमन करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से लंबी आयु, आत्मविश्वास, सौभाग्य, आरोग्य, सभ्य की प्राप्ति होती है। माता का यह स्वरूप बताता है कि जीवन में कठिन से कठिन समय में भी मनुष्य को अपने पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप, आरती और मंत्र। अभी हम आगे बढ़ते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा को पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक अपनी कठिन तपस्या के कारण इनका नाम तापस्वरणी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। इनकी इस तपस्या की अवधि में इन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर और अत्यंत कठिन तप से महादेव को प्रसन्न किया। इनके इसी तप के प्रतीक के रूप में नवरात्रि के दूसरे दिन इनके इसी रूप की पूजा और स्वतन किया जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को ब्राह्मी भी कहा जाता है। यह आयु और स्मरण शक्ति बढ़ाने वाला और रुधिर विकारों को नाश करती है और शांति प्रदान करती है। माँ ब्रह्मचारिणी सृष्टि के समस्त चर और अचर जगत की विधाओं की ज्ञाता है। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में अष्टकमंडल की माला और बाएं हाथ में कमंडल माँ समस्त ज्ञान और तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त है और भक्तों को सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती हैं। माँ का स्वरूप सादा और भव्य है, ज्ञान उतना ही विशाल है। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा भी पहले दिन की तरह ही होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र का उपयोग करें। माँ का पंचामृत से अभिषेक करें और फिर रोली, अक्षत, चंदन आदि पूजा की चीज़ें अर्पित करें। माता को गुलदाउदी और फूल अर्पित करें। दूध से बनी चीज़ों का भी भोग लगाएं। इनके बाद अग्यारी और करें। पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाते रहे। जय माता दी।
और पानी सुपारी भी भेंट करे। फिर कलश व नवग्रह की पूजा करे, जिससे घी और दीपक या कपूर की से माता की आरती उतारे और दुर्गा सप्तशती को और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। तो अब हम आगे जानते हैं मंत्र। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा निम्न रूप से माध्यम से की जाती है। तो इनका मंत्र है दधाधान कर्प पद्यभ्याम अक्ष कमंडलु देवी प्रसिद्धतु मयि ब्रह्मचारिणी नूतमना। अर्थात जिनके एक हाथ में अक्षमाला है और दूसरे हाथ में कमंडल है, ऐसे उत्तम ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा मुझ पर कृपा करे। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेणु संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये है उनका मंत्र। इसके मंत्र उच्चारण से आप अगर अपने जीवन में बहुत सारे कठिन बाधाएं जो भी एक स्टूडेंट के रहती है, अगर आप ये सब करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके कष्ट कम हो जाएंगे, ख़त्म नहीं होंगे बट कम हो जाएगा और आपको एक रास्ता मिलेगा। ये एक फैक्ट है, अगर आप मानते हैं तो इस फैक्ट को ठीक है, वरना आपकी इच्छा। बट ये जो वीडियो है मेरा बहुत ही मोटिवेशनल है for beginners of student who are preparing their and or changing in your XYZ life. Okay, so please please like and subscribe and comment my channel. Okay, thank you.